नमस्कार। मैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भदोही से अनुदेशक आशीष कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट में लूप का कैसे यूज़ करते हैं और लूप के माध्यम से हमें टेबल जनरेट करनी है किसी भी नंबर की। इसमें हम लोग फॉर लूप पे आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, फॉर लूप बेसिकली क्या होता है। Definition सिंगल लाइन में, द फॉर लूप इज ऑफन द टूल्स यू विल यूज व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ लूप। अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग कोड में लूप की आवश्यकता होती है, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन प्रोसेस। एक ही प्रोसेस को अगर हमें बार बार करना हो, सेम इंस्ट्रक्शन को हमें बार बार सिस्टम को देना है, तो वहां पे हम लूप का यूज करते हैं। अब लूप में आपके बेसिकली 3 स्टेटमेंट होते हैं फॉर लूप में। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थर्ड। पहला आपका, और इसके बाद आपको करली ब्रेसेस ओपन करना है और जो आपको कोड लिखना है बेसिकली वो लिखना है। अब आपके तीनों स्टेटमेंट में जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है उसमें आपका एक्सिक्यूटेड बिफोर द लूप द कोड ब्लॉक इज कॉल्ड इनिशियल पार्ट। सेकेंड है आपका condition for the running loop is called conditional part, and third one is executed each time after the loop has been executed, it's called the increment or decrement part। और सरल भाषा में इसको अगर हम समझते हैं तो स्टेटमेंट फर्स्ट का मतलब है जहां से हम लूप स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर हम टेबल की बात करते हैं कि अगर हमें टेबल पहाड़ा जिसे कहते हैं टेबल जनरेट करना है, 5 का टेबल या 6 का या 18 का, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 5 5 दूनी 10। तो वहां पे आप 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 आपका इनिशियल पार्ट हो जाएगा। फिर आपका सेकंड है स्टेटमेंट टू कंडीशनल पार्ट। और कंडीशनल पार्ट का मतलब ये है कि ये आपका टेबल कहाँ तक जाएगा। अगर आप कंडीशन नहीं लगाते हैं तो 5 की टेबल है, आप इनफाइनाइट काफ़ी आगे तक जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी टेबल जो है 5 से स्टार्ट हो, 50 पे जाके जब 5 धाम में 50 हो तो वहाँ पे रुक जाए। और थर्ड आपका है इंक्रीमेंट पार्ट। इंक्रीमेंट पार्ट का मीन्स ये है, आपका 5 है, 5 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 3, तो 5 पे आपका प्रिंट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट करके वो 10 पे ले आएगा। 10 पे इंक्रीमेंट लिख प्रिंट हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट करके वो 15 पे ले आएगा। फिर इंक्रीमेंट करके 20 पे, फिर इंक्रीमेंट लगाएगा 25 पे। इस तरह से करते हुए आपका 5 धाम में 50 हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमें ये कैसे ये प्रोग्राम रन करना है। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोग्राम जावा स्क्रिप्ट में आपको फॉर लूप के यूज से टेबल कैसे जनरेट करना है। तो एज यूजुअल कोडिंग आपकी जो प्री डिफाइंड सिंटेक्स है, सिंटेक्स आपको फॉलो करना है। HTML मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ जिससे आप लोग को पिक्चर एकदम क्लियर होगी। फोर्टीन पे कर देता हूँ फॉन्ट साइज, पिक्चर आपकी थोड़ी क्लियर रहेगी। HTML, then after we write head, टाइटल। टाइटल में आप जो भी लिखेंगे वो आपका टाइटल में शो होता रहेगा। यहाँ पे हम फॉर लूप से कर रहे हैं तो टेबल यूजिंग फॉर लूप लिख देते हैं, या जो आप समझ में आए, जो आप के लिए इजी रहे, जिस भी चीज़ का प्रोग्राम करिए वहाँ पे आप लिख सकते हैं।
टाइटल आप यहीं पे क्लोज कर दीजिए। फिर आप हेड का पार्ट भी यहीं यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं और लास्ट में भी क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका स्क्रिप्ट लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है। यस, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल ए बी और चलिए दो ही वेरिएबल में काम हो जाएगा, या सी ले। सी इज इक्वल टू, सपोज आप 5 की टेबल जनरेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे लिखा 5 और इसको आप यहाँ से सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट हो गए। अब एक आपको यहाँ लूप लगाना है जो आपने पढ़ा था वहाँ पे, फॉर लूप। एक आपने ए पे चलाया, कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, मतलब कि जो आपके टेबल 10 टाइम्स रन करेगा बताए, और कहाँ तक चलेगा ये लूप आपका? इज इक्वल टू 10। फिर यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट लगा दिया आपने। अब पहले आप इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। देखिए इस लाइन का मतलब ये हुआ 5 इनिशियल ए इज इक्वल टू 1 है आपका यहाँ पे ये, और 5 से आप टेबल स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपका 5 पे चला। एक लाइन और आगे बढ़ जाइए तब समझिए आप। b इज इक्वल टू ए इंटू सी, यहाँ पे आप इसको बाहर होइए। फिर आप docu डॉक्यूमेंट डॉट हाइट इसमें आपको क्या प्रिंट करना है? बी पे आपका स्टोर हो रहा है। टर्मिनेट करिए। अब देखिए इस लाइन का आपका मतलब क्या हो रहा है? b इज इक्वल टू ए इंटू सी। अब b इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टाइम 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 इज इक्वल टू कितना आया? 5। अब ये अगर दूसरी लाइन में आता है, b इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू कितनी हो गई? इंक्रीमेंट हुआ, ये आपका लाइन है, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया 1। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी 2 हो गई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 इंटू, फिर आपकी सी की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 ही रहेगा, इज इक्वल टू 10। फिर आप तीसरे लाइन में आइए, यहाँ पे आपका b की वैल्यू कितनी है? 3 कर दिया, मल्टीप्लाई 5, क्योंकि यहाँ पे आपका फिर इंक्रीमेंट हुआ आपका यहाँ पे, तो आपका 2 से 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया इसी तरह से। फिर आपका 5 है, इज इक्वल टू 15। फिर आपका b इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 हुआ। अब इसी तरह आपका लास्ट होगा, b इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। अब 10 के आगे ये टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है a ग्रेटर इक्वल
10 पे आके टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये आपका हुआ। अब इसको हम हटाते हैं। प्रोग्राम लिखते समय आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई भी स्टेटमेंट आपका कंप्लीट होता है तो उसको सेमी कॉलन से आप उसको टर्मिनेट करेंगे। और कर्ली ब्रेसेस जहां पे अगर आपने फॉर लूप का ओपन किया है, ओपन करने के बाद जहां आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट होते ही उसको कर्ली ब्रेसेस आपको क्लोज करना है। अब अगर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस, स्क्रिप्ट आपने क्लोज किया। फिर आपका बॉडी ओपन करते हैं, बॉडी क्लोज करते हैं, फिर HTML आपने क्लोज कर दिया। अब इसको आपको सेव करना है। आप किसी भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं इसको। सपोज हम टेबल बना रहे हैं फॉर लूप से, तो इसका नाम हमने टेबल लूप कर दिया। डॉट HTML आपको जरूर करना है एक्सटेंशन, टेबल लूप HTML के नाम से कर दिया सेव आपने। टेबल लूप आपका ठीक है। अब देखिए इसमें रन नहीं कर रहा, कहाँ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये आपने दिया है, सही है। स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया, ठीक है आपका। डॉट HTML आपने किया, ओके।
10 B is equal to A into C. Document order. Program टाइटल में आई छूट रहा था, कंट्रोल एस किया आपने, सेव करिए। टेबल लूप डॉट HTML, सेव, रिप्लेस इट, ओके। देखिए अब यहाँ पे इसके प्रोग्राम आपका जो प्रोग्राम रन होके आ रहा है वो आ रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब इसको आपको करना है कि लाइन ब्रेक हो, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, कॉमा लगाना है, BR कर देना है, कंट्रोल S, सेव करना है। अब देखिए आपका कैसा आता है ये, देखिए अब इसमें डबल एडेड कोड के बीच में रहेगा BR कोड, कंट्रोल S, और ये आपका टेबल जनरेट हो गई। अब इस प्रोग्राम में अगर आप चाहते हैं कि रन टाइम आपसे पूछे कि
तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, जो आप सी पे आप यहाँ ले रहे हो, तो यहाँ पे आप इसको बाहर करिए। अब यहाँ पे कर दीजिए वेरिएबल सी इज इक्वल टू PROMPT prompt इंटर नंबर, इंटर टेबल नंबर, टेबल नंबर, इसको आप सेव कर दीजिए। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, तो ये प्रोग्राम आपका रन करते समय आपसे पूछेगा, अब पूछ रहा है इंटर टेबल नंबर। अगर आपको सिर्फ 8 की टेबल चाहिए, ओके आपने किया, 8 की टेबल आपकी जनरेट हो गई। अब अगर इसको आपको 5 की टेबल जनरेट करना है, तो 5 10। अब इसमें आपका समझने वाला चीज, ये समझने वाली है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही थी। एक आपने टाइप करते हुए टाइटल पे हमने चेंज किया है, स्पेलिंग मिस्टेक थी। दूसरा एक आपका स्पेलिंग मिस्टेक आपकी सी पे हो रहा था। तो जब भी आप कोड लिखते हैं तो आपको ये बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि जहाँ जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज का वीडियो आपके लिए, इसको आप पूरा देख लीजिए। ओके, आज मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट लूप से टेबल जनरेट कराई, जो कि प्रशिक्षण प्रदान किया, जो आप भविष्य के लिए आपके लाभप्रद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।